कुछ अनासर हम ही मौजूद हैं कि जो नहीं चाहते कि हमारे ताल्लुकात उनसे दोबारा बहाल हों या कोई अमन कायम हो। तो ये हमारे अंदर की साजिशें हैं और हम ही में से हैं जो लोग ये नहीं चाहते, क्योंकि अब आपको पता है कि काफ़ी 12 साल बाद तो जाके तकरीबन हमारे जाना था इन्होंने। आप इस तरह की स्ट्राइक्स की बात करें, इस तरह के 100 हमले हो जाएं, अगर हम इकोनॉमिकली अपने आप को मजबूत कर लेना तो इन हमलों के बावजूद भी दुनिया हमारे से बात करेगी। और अगर हम इकोनॉमिकली अपने आप को वीक से वीक करते चले जाएंगे, दुनिया हमारे से बात नहीं करेगी। हमें ये मानना चाहिए। ऐसी की तैसी इंडिया नहीं करेगा। इंडिया अगर करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब भी मिल जाएगा। पाकिस्तानी कोई इस तरह वो नहीं है। हम तो पहले ही जारियत का शिकार है, कोई कर करा के और फिर इंडिया पे और मेरे हिसाब में नहीं करेगा तो उसका जवाब देगा। इंडिया में भी कुछ ऐसे मामलात हैं कि जो ये वकूआ हुआ है, तो वहाँ कुछ भी हो वकूआ वो डालते तो पाकिस्तान पे ही है। अब उन्हें भी लड़ाई के लिए कोई ना कोई तो बहाना चाहिए ना, तो वो इस बहाने को, इस इशू को लेके कुछ ना कुछ तो वो अटैक कर। नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों आप लोग के बीच में फिर से एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हो। दोस्तों आज मैं ऐसा वीडियो पे रिएक्ट करने वाला हूं जिनका चैनल का नाम है सना अमजद। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों मेरे इस चैनल पर इसी टाइप के आप सभी को वीडियो देखने को मिलेंगे। दोस्तों आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट में हम लोग वीडियो के बारे में बात करेंगे। दोस्तों सत श्री अकाल, मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, पाकिस्तान के साबिक सफारतकार अब्दुल बासित ने शुबा जाहिर किया है कि इंडिया पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले इंडिया में ज़िला पुंछ के मकाम पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में इंडियन फ़ौज के कुछ नौजवान अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। अब कहा जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान से बदला लेगा, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। इस सारे मुद्दे पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर आपका नाम? जी, शेख परवेज़। सर आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में ज़िला पुंछ कर एक पिछले दिनों अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसके नतीजे में इंडियन आर्मी के कुछ नौजवान अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। कहा जा रहा है कि इंडिया इसका बदला पाकिस्तान से लेगा और ये कहा है हमारे साबिक सफारतकार अब्दुल बासित ने। वो कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा और इंडिया की सर्जिकल स्ट्राइक का ख़तरा पाकिस्तान पर मंडरा रहा है और शहर में ये जो है मौजू बड़ी शिद्दत से जो है डिस्कस किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? जो बासित साहब ने कहा है काफ़ी हद तक वो दुरुस्त है बात, क्योंकि कुछ अनासर हम ही मौजूद हैं कि जो नहीं चाहते कि हमारे ताल्लुकात उनसे दोबारा बहाल हों या कोई अमन कायम हो। तो ये हमारे अंदर की साजिशें हैं और हम ही में से हैं जो लोग ये नहीं चाहते, क्योंकि अब आपको पता है कि काफ़ी 12 साल बाद तो जाके तकरीबन हमारे जाना था इन्होंने, कि ताकि जो है बहाल हो सके दोबारा हमारे ताल्लुकात इंडिया से, और होने भी चाहिए, ये नहीं है। लेकिन हमारी अपनी सियासतें, हमारे अपने जो मुनाफिकत है वो चीज़ नहीं चाहती कि हमारे उनसे बहाल हों। तो इंडिया में भी कुछ ऐसे मामलात हैं कि जो ये वकूआ हुआ है, तो वहाँ कुछ भी हो वकूआ वो डालते तो पाकिस्तान पे ही है। अब उन्हें भी लड़ाई के लिए कोई ना कोई तो बहाना चाहिए ना, तो वो इस बहाने को, इस इशू को लेके कुछ ना कुछ तो वो अटैक करेंगे। सर पाकिस्तान में भी जब कुछ होता है तो हम उसका मलबा भी तो इंडिया पे डालते हैं। हम सिर्फ ये इंडिया पर नहीं ब्लेम कर सकते कि इंडिया पाकिस्तान को जो जिम्मेदार समझता है। अगर हम देखें तो हमें ओवरऑल एक लेबल हमारे सरों पर लगा दिया गया कि हम एक दहशतगर्द मुल्क हैं। दुनिया में कहीं पर भी हमला हो जाए उसका जिम्मेदार किसी ना किसी तरह, उसका किसी ना किसी तरह कोई कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया जाता है। वो इसलिए कि ये एक इस्लामी मुल्क है और ये आपको पता है कि तालिबान भी यहीं से पैदा हुए हैं, कहीं से बाहर से नहीं हुए। और ये हमारे लोगों की, हमारे जो सियासतदान हैं, जो हमारे इदारे हैं, ये उन्हीं की पैदावार है। ठीक है, तो इसलिए अब दुनिया में इतने सालों से जो कुछ हो रहा है, और सबसे पहले हम पे लेवल जो लगा हुआ है वो मुसलमान का लगा हुआ है। ठीक है, और वो कहते हैं बाहर जो उनका एक कंसेप्ट बन चुका है कि जिसने दाढ़ी रखी हुई है, जो मौलवी है, वो दहशतगर्दी है। सही है। ठीक है, 9/11 के बाद तो मज़ीद ये एक पक्का हो चुका है ना कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द पैदा करता है, जबकि ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि पाकिस्तान ही पैदा करे। ठीक है, इंडिया से भी होते हैं, अफगानिस्तान में भी होते हैं, लेकिन ये हमारी खुद की अंदर की जो है ना, ये वो चीज़ है कि हमने लेवल अपने पे खुद लगवाया है और इसे हम खुद ही ख़त्म करेंगे। ठीक है,
सर जब भी इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने लगते हैं, जैसे आपने अभी खुद ही जिक्र किया कि 12 साल के बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर इंडिया जा रहे थे एससीओ की मीटिंग अटेंड करने के दोस्तों लिए, आप तो सभी इस से मैं तरह हाथ का जोड़ के वाकया निवेदन कर पेश रहा आ हूँ, आप गया। लोग मेरे चैनल जब पर भी नए हैं तो हमारे प्लीज इंडिया के मेरे साथ चैनल को ताल्लुकात सब्सक्राइब बेहतर करें होने और बेल लगते हैं या आइकन फिर दबाएं ताकि बातचीत मैं आगे नेक्स्ट बढ़ने वीडियो लगती अपलोड है, करूँ तो आप कभी सभी को मेरा पुलवामा वीडियो का अटैक हो जाता है, नोटिफिकेशन कभी ये मिले। पुंछ अटैक हो दोस्तों जाता है। प्लीज दोस्तों आप लोग मेरे क्या इस चैनल मामला को है? पर कुछ सब्सक्राइब करें। लोग कुछ दोस्तों है मेरे इस चैनल पावर्स को ऐसी इसी टाइप के आप कि सभी जो को वीडियो नहीं देखने को चाहती मिलेंगे। कि दोस्तों हम प्लीज उनसे दोस्तों टेबल आप लोग टॉक पे बैठ सब्सक्राइब सके, करें और उनसे अच्छा लगे बैठ तो के मामलात को लाइक हल कर करें। सके। अब एक वक्त था कि पाकिस्तान तो एक 75 साल हुए हैं आए, उससे पहले तो पाक हिंदी था। तो कुछ लोगों की फैमिली आज भी यहाँ पर है, कुछ वहाँ पर है, ठीक है। हम जब सोचा जाए कि हम एक दूसरे से कट ऑफ होकर रह गए हैं, ठीक है। हमारी जितनी भी कॉल्स होती हैं हम अपने रिश्तेदारों को भी करें इंडिया में, वाहिद वहाँ है जहाँ टैप होती है कॉलें। उसके अलावा आप कहीं भी कॉल करें, किसी कंट्री में करें, कोई टेप नहीं हो, लेकिन हम अपने किसी अजीज़ को रिश्तेदार को कॉल करें वो टेप होती है। क्या वजह है सर इसकी? इसकी इसकी वजूहत ये है, मैंने बताया ना कि कुछ ताकतें, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नहीं चाहते कि ये मामलात। एक वक्त था जैसे बहाल थे, एक अच्छा माहौल था, हमारी ट्रेन जाती थी, वहाँ के लोग आते थे, यहाँ से जाते थे, रिश्तेदार आपस में मिलते थे, ठीक है, कि हम आपस में रह ना सकें। ये वही मामलात है। वो अपनी इदारा अपना वो कायम रखना चाहते हैं, अपनी ताकत को, और ये जब चलता रहा, ये अब सुधरेगा नहीं। अब ये आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, क्योंकि आपको पता है कि G20 की सदारत जो है वो इस साल इंडिया कर रहा है, क्या इंडिया को इस तरह की कोई हरकत करना जेब देगा? अगर इंडिया ना भी करे तो उनमें रहते हुए कोई और करेगा ज़रूर, होगा ज़रूर। एक बात अगर ये निकली है, ये बात ठीक निकली है, ये होगा ज़रूर, ये एक दफ़ा ज़रूर होगा। तो सर क्या हम इसको रोक सकते हैं, इस मामले को बातचीत करके या किसी तरह से? कोई ज़िंदगी में ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका टेबल टॉक पे हल नहीं हो सकता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर इस दफ़ा जाएंगे। ये देखिएगा फिर कैंसिल हो जाएगा प्रोग्राम, इस वकूए के बाद कैंसिल हो जाएगा, मीटिंग कैंसिल हो गई है। सर आपका नाम? फ़हीम। सर कुछ दिन पहले इंडिया में एक पुंछ के मुकाम पर अफसोसनाक वाकया पेश आया है। कहा जा रहा है हमारे एक साबिक सफारतकार अब्दुल बासित की जानिब से कि इंडिया इसका बदला लेगा और पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, और इसका खौफ सर्जिकल स्ट्राइक का जो है वो पाकिस्तान पर मंडरा रहा है। शहर में एक बहस छिड़ गई है, क्या कहेंगे आप इस सारे मुद्दे पर? देखें, अगर हम बात करें इस वक्त में जो करंट सिचुएशन चल रही है, इस तरह की स्ट्राइक्स और इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो होते रहेंगे। एक्चुअली हमें बीइंग अ नेशन ये ना डिसाइड करना है कि हमने किस तरफ जाना है, हम क्या करना चाह रहे हैं। आप देख लें, जब से पाकिस्तान बना है, हम अपनी इकोनॉमी को देख लें, हम अपनी पॉलिटिक्स को देख लें, आर्मी को देख लें, हम किसी एक डायरेक्शन की तरफ कभी मूव नहीं कर सके। अच्छी बात है, इन्हें जाना चाहिए, बिलावल साहब को जाना चाहिए इंडिया, लेकिन उसमें ना इस तरह की चीज़ें तो होती रहेंगी। ये कोई एक सिचुएशन नहीं है, ये सिचुएशन हम पिछले 75 ईयर से देखते हुए आ रहे हैं, और ये अगर हमने अपने आप को सही ना किया ना तो ये सिचुएशन चलती रहेंगी। उसमें हमारा बीइंग अ नेशन ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी डायरेक्शन को सही करें, इकोनॉमी को स्टेबल करें। ये सारी इकोनॉमिक्स की जो है ना वो सारी जंग है, इकोनॉमी की जंग है। जब भी हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमें अल्लाह पाक ने हर चीज़ दे रखी है, हमारे पास हर चीज़ है, और दुनिया ये जानती है कि हम कर सकते हैं। एक्चुअली हमें ना जानबूझकर इस तरह की सिचुएशंस में उलझाया जा रहा है कि इस कौम को कभी डायरेक्शन मिले ही ना। हमारे पास किसी किस्म के रिसोर्सेज की, किसी किस्म की कमी नहीं है। हमें जब तक ये इंगेज करके रखेंगे, हमें नहीं पता लगेगा हमने कहाँ जाना है, क्या करना है। हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकलकर, इस तरह की स्ट्राइक से बाहर निकलकर हमें ये सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। सर जब भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने लगते हैं तो इस तरह की कोई ना कोई चीज़ हो जाती है। जैसे आप देखिए पुलवामा अटैक, अब पुंछ का अटैक जो है, ऑलरेडी अभी कुछ अरसा पहले की खबर है कि 12 साल बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया विजिट पर जा रहे हैं, लेकिन अब ये खबर सामने आ गई, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा इंडिया और पाकिस्तान की? दोस्तों आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों ये मेरे हमारे चैनल पर इसी हमारे टाइप इंडिया के के आप साथ सभी जो है को वो वीडियो हालात देखने को बेहतर होने मिलेंगे। जा रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप लोग मेरे चैनल को ये सब्सक्राइब करें। सिचुएशंस तो हम कभी भी क्रिएट कर सकते हैं। होता ये है कि जब आप इकोनॉमिकली मजबूत होते हैं ना, दुनिया आपसे बात करना चाहती है, लेकिन जब आप इकोनॉमिकली वीक हैं, आपके अंदर अपनी स्ट्रेंथ नहीं है, आपसे कोई बात नहीं करना चाहेगा। आप इस तरह की स्ट्राइक्स की बात करें, इस तरह के 100 हमले हो जाएं, अगर हम इकोनॉमिकली अपने आप को मजबूत कर लेना तो इन हमलों के बावजूद भी दुनिया हमारे से बात करेगी। और अगर हम इकोनॉमिकली अपने आप को वीक से वीक करते चले जाएंगे,
दुनिया हमारे से बात नहीं करेगी, हमें ये मानना चाहिए। हम देखें बीइंग अ नेशन हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। हमारे पास हमने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। प्राइसेस हमारी स्टेबल नहीं है। इन्फ्लेशन का रेट देखें आप कहाँ जा रहा है। गरीब को फुर्सत ही नहीं है कि वो अपनी 2 वक्त की रोटी से बाहर आ सके, ठीक है ना, और ना ही हमें बाहर आने दिया जा रहा है। इस वजह से मैं तो यही कहूँगा कि हम इन सब चीज़ों को भुलाकर, इंडिया को भुलाकर, ठीक है ना, इंडिया कौन है, हम इंडिया से क्या चाहते हैं, हमें इंडिया ने क्या देना है, हम इंडिया से क्या लेना चाहते हैं, हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें सब कुछ भुलाना पड़ेगा, हमें अपनी डायरेक्शन को फिक्स करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। सर हम इसी तो बाहर नहीं आ रहे हैं। 75 सालों से हमें इसी एक डगर पर लगाया हुआ है। इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, हम बॉर्डर पर इंडिया से ऊंची टांग लेकर जाते हैं। इंडिया आज देखें कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन हम अभी तक अपने बच्चों को किताबों में यही पढ़ा रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। इंडिया के साथ हमने जो है इस जंग में ये लड़ाई लड़ी, हमने इंडिया के दांत खट्टे कर दिए। हम इन चीज़ों से बाहर ही नहीं निकल रहे। जब हम चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो हम तरक्की की राह पर जाएंगे ना। देखें एक्चुअली ना हमें दुनिया इन चीज़ों से बाहर निकलता देखना नहीं चाहती। आप इस बात को देखें, हमें इंगेज किया हुआ है, दुनिया ने इंगेज किया हुआ है। आप देख लें अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने क्या किया, पाकिस्तान को इंगेज किया, ठीक है। ईरान पे आपकी जो है ना वो अपना इकनॉमिक आपकी पाबंदियाँ लगी हुई हैं, आप ईरान से खुलकर नहीं खेल सकते। इंडिया आपके साथ बैठा हुआ है। हमें एक्चुअली इन चीज़ों में इंगेज करके रखा हुआ है दुनिया ने, क्योंकि दुनिया को पता है कि अगर ये नेशन इंगेज रहेगी कुछ नहीं कर सकेगी। इसको इंगेज रखें ताकि ना इससे कुछ हो सके ना इसको कुछ करने दिया जाए। दोस्तों आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे इस चैनल को नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। प्लीज दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोग अलग होकर पाकिस्तान मुल्क बना है, तो इन सब का जोर सिर्फ पाकिस्तान पर ही क्यों चलता है? अगर आपके सिनेरियो में हम बात करें तो इंडिया पर इनका जोर क्यों नहीं चलता? इंडिया पे इसलिए नहीं चलता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। अभी मार्शल लॉ नहीं लगा, वहाँ पे जो आर्मी चीफ है उसको उसकी औकात में रखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे आर्मी चीफ आप ज़रा को बात करके देखें, ठीक है। हम अब क्या बताएं आपको, यानी मैं बात करना शुरू करूँ 2 महीने गुजर जाएंगे, हम अपनी प्रॉब्लम्स को ही बोलते चले जाएंगे, सुनते चले जाएंगे। एक्चुअली हमें इन चीज़ों को शटअप कॉल देकर, हमें बीइंग अ नेशन, बीइंग अ यंग जनरेशन, हमें अपने आप को स्किलफुल करना पड़ेगा, हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को देखना पड़ेगा, हमें अपनी इंपोर्ट्स को कट डाउन करना पड़ेगा। अब देखें आप बता रहे हैं कि इंडिया ने गाड़ी बना ली, हम गाड़ियों की इंपोर्ट पर अरबों डॉलर लगा रहे हैं। कभी कभी किसी हुक्मरान ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये कहा है कि हम नेशन बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, हम नेशन को इस डायरेक्शन की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, हम जनाब इस कौम को ये फैक्ट्रीज़, ये प्रोडक्ट देना चाह रहे हैं। ये एक प्रोडक्ट है जिसको हमने पूरी दुनिया में लेके जाना है। कभी कोई बात हुई है? कभी किसी ने बात? Never. हम तो यहाँ सुनते हैं कि भी फ़लाँ जगह फ़लाँ पार्टी का जो है वो जलसा होने जा रहा है, वहाँ पे लोग पहुँच जाएँ, ठीक है जी। फ़लाँ जो है ना वो गवर्नमेंट टूट गई है, गवर्नमेंट बन रही है, अभी इलेक्शन हो रहे हैं, नहीं हो रहे, यानी अजीब सी सिचुएशन है। इस कौम का जो हल है, इस हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका जो सल्यूशन है, नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान, इनके पास सल्यूशन नहीं है। कोई सल्यूशन नहीं है इनके पास। फिर किसके पास है? ये खुद हम अपने आप को अपनी प्रॉब्लम से खुद निकालेंगे, दुनिया ने हमें आकर नहीं निकालना। ये मैं आपको बता दूं जी, मैं बिल्कुल इसको अपना ऑन करूंगा। हमारी जिम्मेदारी है बीइंग अ नेशनल, बीइंग अ सिटीज़न ऑफ दिस पाकिस्तान, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक एक को समझाएं, खुद समझें, अपनी कॉस्ट को कट डाउन करें, अपनी लग्जरीज़ को हम कट डाउन करें और हम अपने आप को स्किल्स की तरफ लेके जाएं, हम अपने आप को प्रोडक्शन की तरफ लेके जाएं। जो दुनिया में मुमालिक चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, वो चाहे कुछ भी है। आप एक छोटी सी छोटी प्रोडक्ट ले लें, चाइना की छोटे से छोटी चीज़ पूरी दुनिया में जा रही है, हमें तकलीफ़ है। मैं तो कहता हूँ हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इस पूरे को हमें बंद कर देना चाहिए। हम मैट्रिक तक बच्चे को पढ़ाएं, उसके बाद ये सारी डिग्रीज हम जो है ना बंद करें, हम बच्चों को काम सिखाएं, हम उनको स्किल्स दें, हम उन्हें चीज़ें बनाना सिखाएं, ठीक है। हमारा बच्चा क्या करता है, 18 साल लगाता है, 18 साल लगाकर पढ़कर उसको 30,000 की जॉब नहीं मिलती, ठीक है। उसमें कसूर पढ़ने वाले का नहीं है, कसूर पढ़ाने वाले का। सिस्टम क्या है, जो बेचारा पढ़ा रहा होता है उसको खुद कुछ पता नहीं होता, उसको खुद कुछ नहीं आता। तो हमने अपनी नेशन को कैसे बनाना है? सर आपका नाम? अब्दुल जब्बार सिद्दीकी। सर जम्मू कश्मीर में ज़िला पुंछ के मुकाम पर कुछ दिन पहले एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। एक दहशतगर्दाना हमला हुआ है। कहा जा रहा है कि इंडिया अब उसका बदला लेगा पाकिस्तान से, और ये कहना है पाकिस्तान के साबिक सफारतकार अब्दुल बासित का। उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो इसका बदला लेगा और सर्जिकल स्ट्राइक करेगा पाकिस्तान पर। क्या कहेंगे आप इस सारे मुद्दे पर? ऐसी की तैसी इंडिया की, इंडिया नहीं करेगा।
इंडिया अगर करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब भी मिल जाएगा। पाकिस्तानी कोई इस तरह वो नहीं है, हम तो पहले ही जारियत का शिकार हैं। कोई कर करा के और फिर इंडिया पे और मेरे हिसाब में नहीं करेगा तो उसका जवाब देंगे। इंडिया को हम कैसे जवाब देंगे? हमारे खुद जनरल बाजवा साहब ने कहा है कि हमारे टैंक जो हैं वो ऐसी कंडीशन में नहीं है कि हम इंडिया के साथ लड़ सकें, और ना ही हमारे पास फ्यूल है और ना ही हमारे पास इतनी तादाद में असला और बारूद है। जब हमारे जर्नल इस तरह के बयानात देंगे तो हमने इंडिया से फिर जंग किस तरह लड़नी है? वो उस टाइम जनरल बयानात देंगे, हम तो बेरोजगार आदमी हैं, सीधी सी बात है। अब इतने ऊपर जा ही नहीं सकते, पाकिस्तान आर्मी के सल्यूट है, बस इतनी सी बात है। अब उसके बारे में तो नो कमेंट्स, सही। ऐसी की तैसी, बस यही मैं कह सकता हूँ। और मुझे क्या ये बताएं कि इंडिया के साथ हमने जंग लड़नी ही क्यों है? हाँ, नहीं जंग होनी नहीं चाहिए अंकल साम, वो चीज़ तो होनी नहीं चाहिए। बातचीत करके इसको मिटाएं। दोस्तों आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे चैनल को नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों मेरे इस चैनल पर इसी टाइप का आप सभी को वीडियो देखने को मिलेंगे। दोस्तों प्लीज दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग होता है या किसी दूसरे मुल्क में होता है तो उसका मलबा पाकिस्तान पर क्यों डाल दिया जाता है? क्यों कहा जाता है कि इसमें पाकिस्तान ही मुलव्विस होगा, किसी और दूसरे मुल्क का नाम क्यों नहीं आता? वो हिंदुइज्म है ना, इस्लामिक, वो तो अगेंस्ट मुल्क जो है हमारे हिंदुइज्म है। हालांकि वहाँ 22-23 करोड़ मुसलमान भी हैं, ये तो पता है ना आपको। तो बस फिर बाकी वो ऐसा कोई सिलसिला है ही नहीं। बाकी हम जारियत का शिकार हो जाते हैं, सिर्फ उसकी इकॉनमी मजबूत है हमारे हुक्मरानों ने जो बाकी ज़्यादा बात मैं कर नहीं सकता, बस ख़त्म। खुद मैं सर हम अपनी इकॉनमी क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग करते? अगर हमारा हमसाया मुल्क जिसको हम अपना दुश्मन मुल्क कहते हैं वो इतना ताकतवर बन गया है, सुपर पावर बनने जा रहा है, और अगर हमने उसे जंगें लड़नी और इस तरह की बयानबाजी करनी है तो हम अपनी इकॉनमी क्यों नहीं बेहतर करते? क्यों नहीं इकॉनमी बेहतर करके लड़ते हैं उनके साथ? इकॉनमी की जंग है ना, तो इकॉनमी बेहतर क्यों नहीं करते? लैंड माफियाज नहीं करने देता, सीधी सी बात है। अच्छा, बस लैंड माफियाज नहीं करने देता। फिर गुलाम इब्ने गुलाम हमारे, यानी कि जो कोई जरदारी को बचा रहा है तो यानी नवाज शरीफ को और जरदारी को बचा रहे हैं, बस इस तरह यही सिलसिले चल रहे हैं। बाकी वो सर्जिकल स्ट्राइक वाली जो बात है उसी मुद्दे पे आ जाते हैं, वो नहीं होगा। जारियत का शिकार हम पहले ही हैं, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज की अजमत को सलाम है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात आपको क्या लगता है कब तक बेहतर होने का इम्कान है? हमेशा कोई ना कोई बयानबाजी चलती रहती है, एक बयान इंडिया से आता है, एक बयान पाकिस्तान से आता है, कोई एक मसला हो जाता है तो दोनों मुल्कों के सियासतदान, आर्मी और जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो बयानबाजी शुरू कर देते हैं। तो हमारे ये मामला कब तक चलते रहेंगे? हम 75 सालों से ये सिलसिला चलते हुए देख रहे हैं। जैसे जरदारी और नवाज शरीफ का 75 सालों से सिलसिला ये नहीं होने दे रहे, कुछ बैरूनी कुफ्ते हैं, बस सिलसिला इस तरह ही, यानी कि, और ये इंशाल्लाह सही हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है इलेक्शन हो और इमरान खान आए वापस। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। मेरा मानना यह है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी मसले मसाइल हैं, वो बातचीत के साथ हल होने चाहिए, ना ही कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए और ना ही उसकी कोई जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए। बड़े दोस्तों वीडियो यहाँ खत्म हुआ। दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप सभी को मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों मेरे इस चैनल पर इसी टाइप के आप सभी को वीडियो देखने को मिलेंगे। दोस्तों प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।